देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे, इन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के क्या क्या काम थे, और इन डिपार्टमेंट्स में हैंडल करने वाले जो ऑफिसर्स थे उनका नाम क्या था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे कि वकीलीदार कौन था, अर्ज ई ममालिक कौन था, काजी, वजीर, ये सब कौन लोग थे, इसके बारे में एक बहुत छोटी सी वीडियो है जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स और इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे दीवान रिसालत क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ अपील था, मतलब नीचे के जजेस ने कोई डिसीजन दिया है और उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी तो दीवान रिसालत देखेगा। दीवान अर्ज क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, अर्ज ई ममालिक इसका हेड था। उसी प्रकार से दीवान बंदगम था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। दीवानी काजा ई ममालिक था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। दीवान इश्तियाक था, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस। दीवान मुस्तकारस था, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। दीवान खैरात था, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। दीवान कोही था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवान इंशा था, डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं, दीवान रिसालत, रिलीजियस मैटर्स को देखने वाला डिपार्टमेंट भी दीवान रिसालत ही था। ये बहुत ढंग से मैंने आपको सतीश चंद्रा में पढ़ाया है। तो एक्चुअली में क्या होता था कि ये जो दीवान रिसालत था, इस दीवान रिसालत का हेड कौन था, तो चीफ सद्र उसका हेड हुआ करता था। चीफ सद्र अक्सर का लीडिंग काजी भी हुआ करता था और उसको चीफ काजी भी कहा जाता था। और यही जो चीफ काजी था वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का भी हेड हुआ करता था। ठीक है। तो जस्टिस में ये जो अपील वाली चीज थी और जो रिलीजियस मैटर्स थे वो दोनों दीवान रिसालत के द्वारा देखे जाते थे। तो दीवान रसालत, दीवान अर्ज, दीवान खैरात, खैरात को तो खैर आप गेस कर लोगे, दीवान इंशा, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे। दीवान कोई भी काफी इंपॉर्टेंट था, एग्रीकल्चर से डील करता था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वजीर। अब जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि वजीर वो था जो मिलिट्री मैटर्स देखता था, बाद में वजीर एक्चुअली में रेवेन्यू और फाइनेंसेस के मैटर्स देखता था। फिर अर्ज ई ममालिक कौन था, भाई मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड। काजी कौन था, लीगल ऑफिसर था, शरिया लॉ के हिसाब से डील करता था। वकीलीदार कौन था, रॉयल हाउस होल्ड को कंट्रोल करने वाला वकीलीदार था। वकीलीदार का मेन काम काजी, वजीर, अर्जी मुलालक के काम, ये सब मैंने सतीश चंद्रा में बताए हैं। बारिद ई ममालिक कौन था, हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसीज। बेसिकली ये चीफ बारिद्स इंटेलिजेंस एजेंट सुल्तान के द्वारा पोस्ट किए जाते थे और उन्हीं का डिपार्टमेंट था बारी मुमालिक। फिर अमीर ई मजलिस कौन था, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। मजलिस ई आम कौन था, काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिसर्स कंसल्टेड ऑन इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और दहीर ई ममालिक कौन था, हेड ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस। रॉयल करस्पॉन्डेंस वाला जो डिपार्टमेंट था इसको क्या बोलते थे, रॉयल करस्पॉन्डेंस वाले डिपार्टमेंट को बोलते थे दीवान इंशा, और दीवान इंशा का ये हेड हुआ करता था। फिर और कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट से आप इनको पढ़ सकते हो, जैसे सदर उस सुदूर क्या था, ये रिलीजियस मैटर से इंडोमेंट से देखता था। ऑफिसर, ये सब ऑफिसर्स के नाम है। सदर ई जहान रिलीजियस मैटर से इंडोमेंट्स को देखता था। अमीर दाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, आप पढ़ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काजी ई ममालिक, ये इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस हुआ करता था। शाहाना ई पिल, रॉयल एलिफेंट्स का ये सुप्रिटेंडेंट हुआ करता था। कुछ और इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, जैसे अमीर, तो प्रोविंशियल गवर्नर्स अमीर हुआ करते थे। शिकदार, कौन था शिकदार, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरिंग अ शिक। तो एक शिक लैंड मेजरिंग यूनिट थी और इस मेजरिंग के प्रोसीजर को देखना, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ये काम शिकदार करता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। साहिबी, दीवान, नजीर, वकूफ, आप ये सब पढ़ सकते हो। देखिए सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। सारी पोस्टें यहाँ लिख दी हैं, आपका रिवीजन भी इससे अच्छा हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे।